क्लास 7th जो है आपका चैप्टर था मिसाइल मैन से बातचीत, उसके जो ये दिए हुए हैं विलोम शब्द, ये भी आपने खुद करने हैं। ये ग्रामर जितनी भी करनी थी मैंने आपको दी हुई है, एक आपने करनी है। और एक आपका ऐसे है विज्ञान वरदान है जहाँ विषय, ये अपने आप अपनी उसमें भी लिख सकते हो, अपनी लाइनों में भी लिख सकते हो। जो आपने अगर पहले का कहीं लर्न किया हुआ है तो आप उसमें भी उस लाइनों को भी जोड़ के, अपने से भी लाइनें जोड़ के, अपने से वो मतलब जिसके सेंस बनता है लाइनों वही जोड़ना। तो इधर से पढ़ के मतलब आप कर सकते हो। तो ये करना है। जो विज्ञान ने हमें वरदान दिए हुए हैं जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें हैं। जो पहले हम चिट्ठियाँ डालते थे, महीने 2 महीने लग जाते थे उनको पहुंचने में, आज वो 2 सेकंड में 2 मिनट में हो जाता है। तो ये सारा कुछ विज्ञान ने हमारे लिए किया हुआ है। जैसे दूरदर्शन वीडियो है, मनोरंजन के लिए बड़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, दवाइयाँ बनाई हुई हैं। आजकल हर एक बीमारी का एक इलाज है, एक दवाई है। तो ये सारा कुछ किसने बनाया हुआ है? विज्ञान ने बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, आपका चैप्टर है हमारी बहन महादेवी। तो ये है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो। कास्टवेट स्कूल के छात्रावास में एक 16 वर्षीय किशोरी ने एक छोटी बालिका को पुचकारते हुए पूछा। बालिका दुलार पाकर सिसकियां भर के क्या करने लगी? रोने लगी। अच्छा यहाँ आओ, क्या बात है? अरे तुम्हारी जलेबियाँ किसने बिखा दी? किशोरी ने फिर पूछा। चील चपटा मार के गिरा गई, सिसकियां भरते हुए बालिका ने उत्तर दिया। रोने का कारण जानकर उसके मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। बोली, अच्छा आओ हमारे कमरे में, हम तुम्हें और मिठाई देंगे। उपयुक्त घटना को लगभग 30 वर्ष हुए। मैं उसी साल कास्टवेट स्कूल में दाखिल हुई थी। इन दिनों में क्या होता था? इन दिनों में महादेवी जी उसी स्कूल में 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वोडीगर हाउस में एक ये नियम था कि जो प्रातःकाल 6 बजे को क्या होती थी, एक प्रार्थना में उपस्थित होना पड़ता, हाजिर होना पड़ता था। तो जग्गू हलवाई एक बड़े टोकरे में क्या करता था, जलेबियाँ या दाल से दोनों में सजाकर, ढूंढने नहीं होते हैं, उसमें सजाकर प्रतीक्षा में बैठा रहता था। प्रार्थना के बाद जो जीजा है ना, छात्रावास की जो सुप्रीडेंट है, वो प्रत्येक कन्या को क्या करती थी, एक दोना मिठाई देती थी। मेरी जलेबी का दोना उस दिन झील चपटा मारकर गिरा गई और शांतिलता की बेल की ओर में खड़ी होकर रोने लगी। शांति जो है वो लता की जो बेल होती है ना, उसकी ओर में खड़ी होकर क्या करने लगी? रोने लगी। ना जाने मुझे अपने कमरे, ना जाने कितनी देर तक इसी प्रकार वह रोती रहती यदि महादेवी बहन जी मुझे बहलाने ना आती। वह मुझे अपने कमरे में ले गई। चुपचाप उन्होंने मुझे अपने दोने में से 4 जलेबियाँ खाने को दी। तो मैं तो जलेबी खाने में लगी रही और वह मेरे मोटी जो चोटी थी उससे खेल रही थी। ये दिखाया भी हुआ उन्होंने पिक्चर पे। उन्होंने मेरी चोटी को दबाते हुए पूछा, तुम इतने लंबे बाल कैसे संभालती हो? कौन तुम्हारी चोटी गूंथता है? मैंने कहा, हम दोनों बहनें एक दूसरे की चोटी गूंथ देते हैं। क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन है? पूछ रही हैं वो। उन्होंने पूछा। जलेबी कुतरते हुए मैंने उत्तर दिया। खाते हुए जलेबी उन्होंने उत्तर दिया। नहीं, छोटी बहन है। कुछ याद सा करती हुई बोली, ओह वही ना, गोल मुंह की गोरी सी लड़की, क्या नाम है? शकुंतला। मैंने सिर हिला दिया। जलेबी का रस मेरे फ्रॉक पर गिर गया। उन्होंने गीले तौलिए से क्या किया, मेरे हाथ, मुंह और फ्रॉक साफ करके मुस्कुराकर कहा, अच्छा आया करो कभी कभी मेरे कमरे में, ऐसे खड़े होकर रोया नहीं करते। मैं शर्मनाक होकर भाग गई, शर्म से भाग गई वो। उस दिन से महादेवी बहन जी के प्रति मेरे दिल में एक क्या था, लगाव सा पैदा हो गया। उनकी चमकती हुई आंखों में खिलखिलाकर हंसना मनुष्य को क्या करना, बस अपनी ओर खींच लेती। जो उनकी चहचहाना, उनकी आंखों में जो चमक थी वो मनुष्य को अपनी तरफ खींच लेती थी। बच्चों के प्रति उनका क्या था, दिलचस्पी, गरीबों पर दया करती थी तथा प्रत्येक काम को अनोखे ढंग से करना उनकी आदत थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।